हाल जार में फरियाद उम्मती जो करे, हाल जार में रे मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, और उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, गुज़रा करे पे सर पे पैदल को खबर न हो, गुज़रा करे पे सर पे पैदल को खबर न हो। हजरात, आज से अगर 1400 साल पहले का जायजा लिया जाए तो उस वक्त भी दुनिया में इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशे गोशे में इब्ने आदम पाए जा रहे थे। कोई भी ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था कि जहाँ पर ये इंसान आबाद ना हो। ये इंसान अपने माबूद हकीकी की इबादत करने के बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज को देखता, उसकी शुआओं के सामने अपनी पेशानी को झुका देता, फिर जब सूरज डूब जाता, रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती, तो ये इंसान कहता है चांद तू मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारे समंदर की लहरों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये हरे भरे लहलहाते पौधों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये बड़े बड़े पहाड़ों के टीलों पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर नजर डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। गर्ज के हिंदुस्तान से लेकर अरबिस्तान तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे, बल्कि जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की पूजा हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा, इन सबको माज़अल्लाह माबूद माना जा रहा था। ये इंसान ज़हनो फिक्र और एतक़ाद की बुनियाद पर इस तरह से गिर चुका था। ये इंसान अखलाकी एतबार से तो इतना गिरा हुआ था कि इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी। अगर जवान लड़की का शौहर मर जाता तो उसको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी। उसको अपने शौहर की चिता पर या तो जल भून करके भस्म हो जाना था, या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो एक मकान में उसको कैद कर दिया जाता था। 6 महीने तक वो मकान में कैद रहती, जरूरियात जिंदगी उसके लिए वहीं पेश किए जाते थे। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक पोत कर उसको जानवर पर बिठाकर घुमाया जाता था, और ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जाती थी कि ये मनहूस थी। ये रवाज था हिंदुस्तान का। और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि वहां पर बाज कबीलों में बच्चियों की पैदाइश को बहुत ही मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से बच्ची को छीन लेता, एक मैदान में ले जाकर गड्ढा खोदता, बच्ची को वहीं सुला देता, अपने कदम को उसके गले पर रख करके दबाता, बच्ची चीख मारती, उसकी जबान बाहर आ जाती, बाप की आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप की आंखों में आंसू आने के बजाय माथे पर गुस्सा आ जाता, और जालिम बाप अपने जालिम हाथों से बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही है। इंसान इस भयानक माहौल में मुब्तला था कि शराफत और तकद्दुस का जनाजा निकल चुका था, औरतों को सताया जा रहा था, बेवाओं पर जुल्म हो रहा था, यतीमों के माल को गस्ब किया जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर मबऊस फरमाया। नबी सवेरे सवेरे तशरीफ लाए, दोशंबा का दिन था। नबी जब सवेरे सवेरे तशरीफ लाते हैं तो अक्ल ने फौरन एक सवाल किया, मेरे सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं आए, या रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए? तो अक्ल ने फौरन जवाब दिया, सुनो, अगर सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता है, रात तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी आखिरुज़्ज़मा मुझ में तशरीफ लाए हैं, और अगर मेरे आका रात के मुकम्मल अंधेरे में तशरीफ लाते तो रात चैलेंज कर देती, ऐ दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी आखिरुज़्ज़मा मुझ में तशरीफ लाए हैं,
मेरे आका ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफ़ा की जियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफ़ा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में मेरे सरकार मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए और जब मेरे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्का की शाहराहें महक रही हैं, हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सवेरे सवेरे तशरीफ लाए, दोशंबा का दिन है, एक इनकलाब बर्पा हो गया मक्का की सरजमीन पर। सरदारान मक्का जब सो करके उठते हैं तो आकर के हरम शरीफ के सामने इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है कि मेरा मकान महक रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे घर पर बूढ़ा बाप था बिला दवा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा है कि अभी अभी मैंने अपने बाग बागीचों का जायजा लिया तो देखा जो दरख्त सूखे थे वो हरे हो गए और बिन मौसम के उन पर फल लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से कहा बेकल बलरामपुरी ने कि आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, और बिन मौसम के फल गई बगिया फुलवन सज गई डारी, डोले खुल्द कई मस्त बयारिया, चदर मानो लुटावेला, चदर मानो लुटावेला। अल्लाह अकबर। सरदारान मक्का हरम शरीफ के सामने यही बातचीत कर रहे हैं कि इनकलाब कैसे बर्पा हुआ है। इतने में एक सरदार खाने काबा के अंदर से तवाफ करके बाहर आया। उसने पूछा है सरदारान मक्का ये इज्तिमा कैसा है, भीड़ भाड़ कैसी है? तो मक्का वालों ने कहा क्या तुम्हें अंदाजा नहीं लग रहा है? आज देखो तो लोगों के मकान महक रहे हैं, आज देखो तो दरख्तों पर बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं, ये इनकलाब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है? उसने कहा तो तुम लोगों ने तो यही देखा है, मैंने जो देखा है अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। पूछा है सरदारान मक्का ने कि तुमने क्या देखा है? उसने कहा कि अभी अभी मैंने खाने काबा का तवाफ किया, जब मैंने तवाफ मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक बड़ा हसीनो जमील बच्चा है। वो इतना खूबसूरत बच्चा था, वो इतना अजीमुशान बच्चा था कि मेरा दावा है मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में किसी कबीले में इतना अजीमुशान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर जूजू काबा की तरफ बढ़ते रहे। मैं मुड़ मुड़ कर पीछे देखता रहा, जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह ना फैसला कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ भले बढ़े चले जा रहे हैं या काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। मेरी निगाहों ने देखा है कि मेहराबे काबा झुक गई है। जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबा के करीब पहुंचे हैं, बरेली के रजा ने इसी तरफ इशारा किया कि जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, उन भाव की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। सरदारान मक्का ने कहा जरा हम भी तो देखें कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की गोद में कितना खूबसूरत बच्चा है। अब ये सारे सरदार खाने काबा के करीब जा रहे हैं, उधर मेरे आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरकार को गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। जब तवाफ से फारिग हुए तो सरदारान मक्का पहुंचे और कहते हैं सरदार कुरैश जरा हमें भी तो दिखाओ कि आपकी गोद में कितना खूबसूरत बच्चा है। खुदा की कसम जैसे ही नबी के दादा जान ने अपनी बाहों को फैलाया, सरदारान मक्का की निगाह पड़ी तो गोया कि वो आला हजरत अजीमुल बरकत की जुबान में इस तरह बोल पड़े, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और वो हंसी क्या जो फितरत
फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। अल्लाह अकबर। मक्का वालों ने यही कहा है कि आज तक हमारी निगाहों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, इतना अजीमुशान बच्चा नहीं देखा। अल्लाह अकबर। मेरे आका की हदीस पाक है और बताता हूं कि मेरे आका का हुस्न क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं नबी के चेहरे को देखकर ऐसा मालूम होता था कि अन्ना शम्स तजरी फी वजही, नबी के रुख ज़ेबा को देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे चांद और सूरज मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे में तैर रहा हो, यूं मेरे आका का चेहरा था। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं वह दुहा की कसम खाई है, कहीं वह लैल की कसम खाई है। ये नबी का रुख ज़ेबा है। आओ बताता चलो, आइए सैयदुल मुरसलीन से पूछ लिए, सैयदुल मलाइका से पूछिए, रूहुल अमीन से पूछिए, जिन्होंने सारे अव्वलीन व आखिरीन को देखा है कि ऐ जिब्रील अमीन जरा आप बताएं कि आपने मेरे सरकार की तरह किसी को देखा कि नहीं। तो हजरत जिब्रील से पूछते हैं जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत यहिया को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत हूद को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है, हजरत सालेह को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत हारून को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत सुलेमान को भी देखा है, हजरत यूसुफ को भी देखा है, जिन्होंने सारे अव्वलीन व आखिरीन को देखा है। हजरत जिब्रील अमीन से पूछते हैं ए सैयदुल मलाइका जरा आप बताएं कि आपने मेरे सरकार की तरह किसी को देखा कि नहीं। तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन, मैंने रुए जमीन के चप्पे चप्पे को छान डाला है, खित्ते खित्ते को देख लिया है, लेकिन मोहम्मद की तरह किसी को नहीं पाया। अब कुर्बान जाओ आला हजरत अजीमुल बरकत हलीमुत तबीयत रफीउल मर्तबत इमाम अहमद रजा पर उन्होंने इसी तरफ इशारा किया। यही बोले सिदरा वाले जमने जहां के थाले सब मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद आए खुदाया, तुझे हमद आए खुदाया। जिब्रील अमीन फरमाते हैं तुम सरकार के चेहरे की बात कर रहे हो, खुदा की कसम मैंने सारी कायनात छान ली, चेहरे मुस्तफ़ा की बात तो बाद की है, मैंने उनके तलवों जैसा किसी को नहीं पाया। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। बड़ी सादतमंदी और खुशनसीबी की बात है कि आज हमारी बस्ती में